Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25 जो कक्षा 9 के लिए है। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं इतिहास का पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। ठीक है, सो यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना और यहाँ पे अपने शिक्षक का नाम लिखना है, यानी कि क्लास टीचर या जो भी आपको पढ़ाते हैं उनका नाम लिखना है। अब बात करते हैं जो वर्कशीट है उसमें, तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज रूसी क्रांति का भाग 3। इससे पहले हम 2 भाग पढ़ चुके हैं। तो रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक और आर्थिक बदलाव, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं कि रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक और आर्थिक बदलाव क्या है। तो देखो, रूसी क्रांति में हम ये चीज़ जो है वो पढ़ चुके हैं कि 20वीं सदी के आरंभ में रूसी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित थी, जहाँ 85% लोग जो थे वो कृषि से जुड़े हुए थे और छोटे किसान जो थे वो अपनी भूमि कम्यून को सौंप कर सामूहिक खेती करते थे। और बड़ी जमींदार को क्या कहा जाता था? कुलक कहा जाता था। ठीक है, जो सामूहिक खेती के खिलाफ थे। देहात में बड़ी संपत्तियाँ और ज़मीनें मालिक चर्च और राजशाही और सामंत थे, यानी कि जिनके पास बड़ी बड़ी संपत्तियां किनके पास थी? चर्च के पास, राजशाही के पास और सामंतों के पास थी। ठीक है, उसके बाद में हुआ यूरोप में औद्योगिकरण। यूरोप में औद्योगिकरण कैसे हुआ? 1880 से लेकर 1890 के दशक में सेंट पीटर्सबर्ग में और किसमें? मॉस्को में तेज़ी से जो उद्योग हैं, कारखाने वो स्थापित हुए। किसके? लौह इस्पात के, कोयला खनन के, धातु परगलन के, मशीनी उद्योग जो है वो विकसित होने शुरू हो गए। कारीगर वर्कशॉप में और मजदूर कारखानों में काम करते थे। कारीगर अपने आप को कारखाना मजदूर से श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, यानी कि कारीगर जो थे वो अपने आप को कारखाने के जो मजदूर होते थे उनसे ऊपर मानते थे, उनसे अच्छा मानते थे। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि काफ़ी जो औद्योगिकरण के साथ क्या हुआ कि औद्योगिकरण सिर्फ उद्योग किन्होंने लगाए थे? जो प्राइवेट कंपनियां थी, यानी कि सिर्फ निजी संपत्ति थी किसी पर्सन की। ठीक है, उसके अंदर क्या होता था? कम वेतन पर लोगों से 12 से 15 घंटे तक काम करवाया जाता था। ठीक है, महिला कामगारों को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। मजदूरों की दशा जो थी वो बहुत खराब थी। ठीक है, उनको मतलब कोई भी और सुविधा नहीं दी जाती थी और अधिक वेतन के लिए वो हमेशा असंतोष में रहते थे। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। मजदूर संघ भी बनाए गए, उनकी मांगों को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन भी होने लगे। शुरू में माना जाता है कि जो मजदूर नहीं बल्कि किसान जो थे वो समाजवादी जो क्रांति थी उसके मुख्य शक्ति बनेंगे, लेकिन लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों का मानना था कि किसानों के अंदर एकजुटता और अनुशासन जो है वो नहीं है, इसलिए क्रांति की बागडोर किसानों के हाथ में नहीं अपितु मजदूरों के हाथ में होनी चाहिए। तो मजदूर जो थे वो मुख्य शक्ति बन के निकले। उसके बाद में है प्रथम विश्व युद्ध का रूसी क्रांति पर प्रभाव। देखो, रूस ने क्या किया? अपने जो मित्र देश थे उनकी तरफ से पहला जो विश्व युद्ध था उसके अंदर भाग ले लिया, पर उससे ना मतलब उसकी जो स्थिति थी रूस की वो बहुत ख़राब हो गई। ठीक है, युद्ध के कारण रूस में जर्मन विरोधी भावना जो है वो प्रबल हो गई। सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, जो एक जर्मन नाम था पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग जो जर्मन नाम था उसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया, पेट्रोग्राद। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर रूसी सेना कठिन युद्ध लड़ रही थी। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी हो गए। हारती हुई रूसी सेना पीछे उड़ते हुए फसलों, ठीक है, जो थे फसलों का भी नुकसान हो रहा था, इमारतें नष्ट की जा रही थी। दोनों मोर्चों पे हार के कारण कृषि, व्यापार व उद्योग चौपट हो गए थे और रूसी शासकों से जनता और सेना का असंतोष भी बढ़ गया था। यानी कि हमने ये पहले भी पढ़ा था कि जनता के ऊपर और जो रूसी सेना थी उसके ऊपर जो शासक थे उनका नियंत्रण कम हो चुका था। ठीक है, उसके बाद में है 1917 में की क्रांति एक थी। उसके अंदर क्या हुआ था? फरवरी 1917 में भीषण सर्दी में पेट्रोग्राद में मजदूरों के इलाकों में अनाज की भारी कमी हो गई। मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 22 फरवरी को महिलाओं के नेतृत्व में सरकारी इमारतों का घेराव किया गया। जार द्वारा ड्यूमा भंग करने के प्रयासों का पुरजोर विरोध हुआ। ठीक है, 27 फरवरी को सेना की एक टुकड़ी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार करके बगावत कर दी। मजदूरों और सैनिकों की बनाई सोवियत 2 मार्च को अंतिम सरकार बनाई और जार को राजगद्दी छोड़नी पड़ी। अब क्या हुआ था कि विश्व युद्ध के बाद में सेना भी जो है वो उनसे बुरी तरह मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी और वो मतलब जार के शासन में काम करना नहीं चाहती थी। तो जब जो फरवरी की क्रांति हुई 1917 के अंदर, तो जब उनको बोला गया कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां चलाओ तो उन्होंने मना कर दिया और वो भी क्रांतिकारियों के साथ मिलना शुरू हो गए। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि देहातों और जो किसान जमीन के बांटने पर जोर देने लगे। इस प्रश्न का अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच भारी मतभेद देखने को सामने आया। ठीक है, उसके बाद में अक्टूबर 1917 को लेनिन था उसने ट्रोट्स्की के नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत
ठीक है, पेट्रोग्राद की जो सोवियत थी और बोल्शेविक पार्टी की सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया और दिसंबर तक पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। यानी कि जो फरवरी की क्रांति में उन्होंने, अक्टूबर की क्रांति आई, फरवरी की क्रांति आई थी, उसमें क्या हो गया, मतभेद होना शुरू हो गया। उस मतभेद के कारण क्या हुआ, अक्टूबर की क्रांति आई और अक्टूबर की क्रांति में जो बोल्शेविक जो थे उन्होंने अपना जो नियंत्रण जो स्थापित कर लिया था शासन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जार तो पहले ही छोड़ चुका था राजगद्दी। उसके बाद में थे कि अक्टूबर की क्रांति के बाद में बोल्शेविकों ने क्या क्या जो बदलाव है वो लेके आए। ठीक है, तो बैंकों, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, जमीन और को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। पुरानी जो सामंत पदवियां थी उनको समाप्त कर दिया गया। सामंत पदवियां मतलब कोई राजा, कोई रानी, राजकुमारी, राजकुमार नहीं होगा। किसानों को, सामंतों को ज़मीन पर कब्जा करने के लिए छूट दे दी गई, यानी कि किसान और सामंत अपनी जितना चाहे उतनी ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। शहरों में बेघर बारों मजदूरों के लिए आवास की सुविधा की गई। शहरों में जो घर पड़े थे उनके अंदर बेघर मतलब जो बड़े बड़े घर पे जिनमें 2-3 लोग रहते थे उनमें ज़्यादा लोगों को जो है वो रहने का जो आवास की जो सुविधा है वो देने लगी। ठीक है, तो उसके बाद में देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, 20वीं सदी में रूसी समाज में किस किस प्रकार के आर्थिक बदलाव आए। तो पहला है हमारे पास, 20वीं सदी के आरंभ में रूसी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित थी, जहां पर 85% लोग कृषि से जुड़े हुए थे। 1880 से लेकर 1890 के दशक में तेजी से उद्योग और कारखाने स्थापित हुए। रेल मार्गों का विस्तार से लौह इस्पात, कोयला खनन, धातु प्रगलन और मशीनरी उद्योग भी विकसित हुए। ठीक है, उसके बाद में है दूसरा क्वेश्चन, रूसी उद्योगीकरण की विशेषताओं के बारे में लिखो। तो रूसी औद्योगिकरण की विशेषताएं क्या थी कि रूसी उद्योगीकरण पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के रूप में हुआ था। मजदूरों को कम वेतन पर 12 से 15 घंटों की पारियों में काम करना पड़ता था। महिला कामगारों को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मजदूरों की दशा शोचनीय थी तथा उनमें बहुत अधिक असंतोष जो था। ठीक है, ये थी रूस के उद्योगीकरण की विशेषताएं कि उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनके थे। प्रथम विश्व युद्ध में रूसी क्रांति के लिए किस प्रकार आधार तैयार किया प्रथम विश्व युद्ध ने। तो प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या था वो देखिए। रूस के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के कारण रूस में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति काफ़ी खराब होगी। युद्ध में हुई बड़ी क्षति विद्रोह की वजह बनी। सेना को भूखा रहना पड़ा, रसद की सप्लाई रुक गई, दयनीय स्थिति हो गई। ठीक है, रूस के खाद्य सामग्री जो थी वो विकराल संकट का रूप उसने धारण कर लिया। युद्ध के लिए सरकार ने लाखों रूबेल नोट्स जो थे वो छापे, तो उससे जितने ज़्यादा नोट छापे जाते हैं ना उतनी महंगाई बढ़ जाती है। तो उससे 1917 में चीज़ों की कीमतें कई गुना बढ़ गई। इससे इन सब से जो लोगों के अंदर असंतोष है वो भी बढ़ गया और बगावत की ओर उनके कदम बढ़ते चले गए। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि रूस में पहले से ही अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुका था। गरीब लोगों के लिए गुजर करना असंभव हो गया था। इस तरह पहले विश्व युद्ध ने भी रूसी क्रांति में अपनी अहम भूमिका जो है वो निभाई। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बोल्शेविकों ने 1917 में, अक्टूबर 1917 में किन किन बदलावों की घोषणा की। तो अक्टूबर की क्रांति के तुरंत बाद बोल्शेविकों द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन जो है वो किए गए। अधिकतर उद्योगों और बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। भूमि को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया तथा श्रमिक को अभिजात वर्ग पर जमीन पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। शहरों के बड़े घरों में कई परिवारों को आवास दिया गया। अभिजात वर्ग में पदवियों पर पाबंदी लगा दी, राजकुमार राजकुमारी कोई नहीं होगा। सेना के अधिकारियों के लिए नई वर्दी, उदाहरण के लिए सोवियत हैट जो है वो नियत की गई। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी साम्यवादी पार्टी कर दिया गया। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस हमारी वर्कशीट नंबर 25 क्लास 9 के लिए। ठीक है, तो आप इनको मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ, तो आप इनको पोज करके नोट डाउन कर लो, इधर स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट नंबर 25 होगी। ये वर्कशीट आपकी कल की वर्कशीट है, यानी कि 1 सितंबर 2020 की वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा 9 के लिए।